मात पिता जो जग में कही है, यूं ये भक्ति जाने, और सत वैराग आनंद पद गुरु है। गुरु कौन सा पद है? आनंद पद। आनंद पद। आनंद पद को ही गुरु पद कहा है। अब वो कैसे आता है? वैराग से। वैराग कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। तिमर वैराग, मद वैराग, ज्ञान वैराग। ज्ञान मेरा। तिमर वैराग हद्दी तक ले जाता है, मद वैराग बेहद में ले जाता है, और ज्ञान वैराग शस्त्र रूप में ले जाता है। सत्य वैराग भी कहा है, ज्ञान वैराग को ही सत्य वैराग कहते हैं। अब सत्य वैराग यानी क्या है? हमें कौन सा वैराग आया है, या आया भी है या नहीं भी आया है। सत्य वैराग उसे कहते हैं कि जब हम अभी ये समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? कि संसार झूठा है, झूठा है। इसमें कुछ पड़ा नहीं पड़ा है, नहीं है, ये सब माया है, सब माया है। यहाँ दुख ही दुख है। फिर भी हमने संसार को छोड़ा है? नहीं छोड़ा है। नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा है? हम केवल जानते हैं, जान दिए। हम केवल मानते हैं कि संसार झूठा है। ये हमारी मान्यता है, मान्यता है। क्योंकि सत्संग में ये बातें हमको कही जाती है, जाती है। तो हम मानते हैं कि संसार झूठा है, झूठा है, लेकिन छोड़ते ही मगर नहीं। जानते नहीं है। जानते नहीं। संत जानते हैं, संत संसार झूठा है ये जानते हैं, और हम संसार झूठा है ये मानते हैं। मान दिए। जानने मानने में फर्क है। कितना फर्क है? आपको किसी ने कह दिया मैं तुमको 1 लाख रुपए देता हूँ, देता हूँ कह दिया, पैसे हाथ में आए क्या? नहीं कह दिया। आनंद कब आएगा? दिया जब पैसे देने के बाद हाथ में आए तब। तुम्हारा काम पैसे से अटका है, जब वो पैसे हाथ में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि पैसे आ गए। इसी प्रकार ये वैराग है। अंदर से जब तक वो चीज प्रकट नहीं होती है तब तक वैराग नहीं आता। एक छोटे बच्चे को आप कितनी बार कहे कि वहाँ चूल्हा जल रहा है, वहाँ आग है, वहाँ मत जाओ, बच्चा नहीं, उसको अच्छा लगता है, वो जाएगा ही जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा। और जाने के बाद अगर उसने आग को पकड़ लिया और आग के पकड़ने से वो दर्द से रोने लगा, तो दोबारा जिंदगी भर नहीं जाएगा। अब उसको मत जाओ कहने की जरूरत नहीं है। वो चीज समझ गया, अंदर से वो चीज को समझ गया। जब तक ज्ञान वैराग यानी अंदर से उस चीज को हम समझ नहीं आते कि ये वास्तव में झूठा है, तब तक ज्ञान वैराग नहीं आता है। अभी वैराग आ रहा है तो जा रहा है। यहाँ बैठे क्षणिक वैराग है, तो वैराग आ जाता है। भगवान शंकर, उनका राम नाम बहुत प्यारा नाम, और कैलाश से माता पार्वती के साथ वो एक जगह बैठे थे। मृत्यु लोक में कोई मर गया, अब उसके आरती पे ले जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते। वहां से देख रहे, उनको बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, राम नाम सत्य है, ये मृत्यु लोक में मनुष्य भी बोल रहे, चलो उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। बड़ा आनंद आया। शंकर भगवान भी आरती में सबके पीछे है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सब लोग बोल रहे, ये भी बोलने लगा। बड़ा अच्छा लगा। अब चिता पे लिटा दिया। अब वो वहाँ कुछ लोग करते हैं ना काम, वो लकड़े लगाने वाले, ये करने वाले कुछ लोग रहते हैं, बाकी ऐसे बैठे रहते। बाकी देखा तो सब अपने अपने व्यवहार की बातें करने लगे। कोई बारिश की, कोई व्यवहार की, कोई इसकी, कोई उसकी, कोई राजकीय की। अभी तो सब कह रहे थे राम नाम सत्य है। अब क्या होगा? सब चर्चा करने लगे। ये तो सब अपनी अपनी घर की बात कर रहे। सबके पास जाके देखा उसने, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अब कोई राम नाम की बात नहीं कर रहा, हो गई। सब अपनी व्यवहार की बात कह रहे थे। तो फिर उसको लगा कि ये मुर्दे में जरूर पावर है, अगर ये नहीं मरता तो राम नाम सत्य है, कोई नहीं कहते। तो सब जाने के बाद वो मुर्दे के पास ही बैठा रहा। मुर्दा जल रहा था। अब जल रहा था तो उसकी राख भी वो उसने
शरीर को तब लगा से ये दिया। प्रथा है कि शंकर भगवान राख क्यों लगाते हैं? क्योंकि मुर्दे के लिए लोगों ने राम नाम सतह कहा था। राम राम नाम नाम सत्य सत है। बरोबर तो कहने का मतलब वैराग जब तक नहीं आएगा जब तक भीतर में उसकी पहचान नहीं होगी। भीतर में पहचान होने के लिए सद्गुरु कृपा ही चाहिए। सद्गुरु कृपा के बिना ये वैराग नहीं आएगा। सत वैराग आनंद पद गुरु है, यूं आ सता बखानो। इस सता को इस प्रकार समझो। मानो बचन हमारा सत कर, नार पुरुष सब ज्ञानी। प्रगट कला हंस को भ्यासे, नहीं रहे जुग में छाणी। छाणी यानी क्या? छाणी यानी छिपी हुई, छिपी बात गुपित। गुपित आप धन को छिपा सकते हो, धन को छिपाती है, वो बात अलग है। अलग है। एक दिन उसको भी सरकार खोज ही लेगी। हाँ खोजी लेती मगर ये कुदरत कला को आप छिपाए नहीं छिपा सकते। आपके अंदर कुदरत कला प्रकट हो गई, आप लाख उसको छिपाने की कोशिश करो, छिपे नहीं आप छिपे। छिपा नहीं सकते। आप दुख को छिपा सकते हो। आप दुखी हो तो ये कोने में बैठ के बैठ गए आपको लगे कि कोई आना नहीं चाहिए, कोई पूछना चाहिए, मैं कोने में बैठ के बैठ के रोते रहो, और वो रोएगा। रोएगा। दुख एकांत चाहता है। दुखी लोगों को लिए एकांत ये काम नहीं चाहिए। चाहता। दुख लोकांत नहीं चाहता। मगर वही आपके अंदर अगर आनंद है तो आप आनंद को छिपा नहीं सकते। नहीं सकते। आनंद को बांटना ही पड़ेगा। आनंद बांटने से बढ़ता है। बढ़ता है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर राजा थे, ओ, छोटे मोटे नहीं थे। ओ, आनंद को पाने के लिए राजपाट, रानी, धन, सुख, संपत्ति सबका त्याग किया। कहाँ गए? वन में। बन गए। अब वन में जाने के बाद जब उनको वो स्थिति प्रकट हो गई, रोए। जो पाना था वो उनको मिल गया, गया। तो वन में रहे क्या? नहीं गांव में आए। गाँव में आए। क्यों? बांटना पड़ा। बांटना पड़ता। ये नियम है, नियम है। बांटना ही पड़ेगा। पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं, मानो बचन हमारा सत कर। मेरे वचन को आप सत्य मानो। वाह, सब नार पुरुष सब ज्ञानी, जितने ज्ञानी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए महाराज कह रहे हैं कि मेरे वचन को आप सत्य मानो। किस वचन को सत्य मानना है? प्रगट कला हंस को भ्यासे। ये कुदरत कला जगती है और इसका आपको अनुभव आता है। ये बिल्कुल आपके अंदर जगती ही है। आपके लिए केवल भजन करते रहना। आप विश्वास से, प्रेम से भजन करते रहो, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है। नहीं जिसको मिल जाए उसको मिल जाए। मिल जाए। ये कोई दे नहीं सकता है। तू मेरे नजदीक का है, नहीं 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 देने मैं को तुझे कुदरत कला दे दूं। नहीं 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 ये गुरु के हाथ में नहीं नहीं है। नहीं ये एक अगम गति है। असंगति है। ये कहने सुनने में नहीं आती है। ये गुरु चाह कर भी दे नहीं सकता। अगर गुरु दे सकते थे तो संत गुरु के ही बेटे बनते थे। गुरु के ही रिश्तेदार संत परंपरा में आते थे। हमारे आपके जैसे नहीं आ सकते थे अगर देना उनके हाथ में रहता था। आ तो एक अगम गत होई, कहन सुनन में आवे नाई। ये कृपा गेबाऊ होती है। ये बहुत गेबाऊ यानी क्या? एकाएक की गुप्त। पूर्ति गेबाऊ का अर्थ होता है गुप्त। गुपित गुप्त होती है। जब होती है तभी पता चलता है। बाकी सारी चीजें प्रकट होती है। व्यवहार प्रकट दिखता है, लेना देना प्रकट दिखता है। मगर ये कुदरत कला गेबाऊ होती है, गुप्त होती है।
किस पर कब बरस जाए ये पता नहीं पता ही नहीं। चलता। भगवान बुद्ध को एक शिष्य ने प्रश्न पूछा, महाराज आप तो सत्संग में सभी को एक ही ज्ञान देते हो और आपकी सत्संग में हजारों लोग आते हैं, वाह। फिर क्या कारण है कि इसमें कुछ ही जगते हैं, सबके सब नहीं जाग रहे हैं, नहीं क्या जाग कारण रहे। है? हमारे स्कूल में भी देखो ओ 50-60 लड़के रहते हैं, रहते, सबको ही नहीं ज्ञान मिलता। पढ़ाने वाला टीचर जो है वो सबको सरीका सही पढ़ाता है, पढ़ाता है, बरोबर। गरीब रहो अमीर हो कोई रईस रहो अमीर रहो या कैसा भी बच्चा रहो, उसके क्लास में जो भी आया है उसको समान रूप से उसने पढ़ाया। मगर कोई मिनट आता है, हो कोई फर्स्ट क्लास आता फर्स्ट है, क्लास कोई आता है। सेकंड में आता है तो कोई फेल हो जाता है, हो देखते हैं ना। देखते थे। तो प्रश्न पूछा गया कि क्या कारण है कि ज्ञान कुछ ही लोगों को लगता है? तो भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य की बुद्धि उस घड़े के समान घड़ी है। के समान। कैसे? जैसे बारिश बरस रही है हो और कुछ घड़े टेढ़े हैं, टेढ़े कुछ घड़े औंधे हैं, बूंदे कुछ घड़े सीधे हैं तो उसको छेद है, छेद है नीचे से और कुछ घड़े सीधे हैं। सीधे। अब बारिश तो सबके लिए, सर की है। अब कुछ टेढ़े है हो तो थोड़ी सी मात्रा में उसके अंदर वो पानी जाएगा। जाएगा जाएगा। अब कुछ औंधे है तो कितनी भी बारिश बरसो नहीं नहीं उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। और कुछ छेद है, उसमें नहीं है। ज्ञान आया तो निकल नहीं, जाता है। निकल जाएगा। और ठहरेगा कहाँ? जो सीधा सीधा है खड़ा है। बैठा है उसके अंदर वो पानी। स- यही कारण है कि सबको ज्ञान एक ही देने के बाद भी ये कारण है। किसी किसी को चोट लगती है, किसी किसी के अंदर उतरता है, उतरता है। और ये भी तो एक प्रारब्ध ही है। अपराध भाई। मगर जागेंगे सब, सब वर्षा सब पर होगी, मेहर सब पर होगी। यही कारण है। कोई टेढ़े है, कोई नहीं, बूंदे बूंदे। हाँ तो हाँ अपने अपने हिसाब से हिसाब अपने से, अपने प्रारब्ध से ये सारी चीज़ें होती है। मगर ये कुदरत कला ऐसी है, ये सबके अंदर जगेगी समय आने पर समय जगेगी। आने। प्रगट कला हंस को भ्यासे नहीं रहे जग में छाणी, ये छुपी हुई नहीं रख सकती। इसलिए ये वचन को तुम मानो, सत्य कर मानो, भजन को छोड़ो मत। छोड़ो मत। नहीं भाई हो नहीं रहा है, और इनको अभी हो गया, अभी आया भजन में शब्द लिया जग गया। अरे इनका पुराना कुछ कर्म है, जीव कुछ नए है तो कुछ पुराने हैं। पुरानी है। ये सुन जीव आगला मूसु सुन मोह पासे आवे रे, दर्शन करत नाव प्रगटे रग रग तन सुख पावे रे। वाणी सुनते ही शब्द लग जाता है, ऐसे भी देखते हैं। देखते थे। तो वो पुराना हंस। पुराना है। नया हंस प्रमोदु वाको बहुदिन लागे रे, उनका भरम सकड़ जब भागे, नाव घट में जागे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी संगत सुनने के बाद अगर वो शब्द जगह नहीं है तो हम नए हैं। नहीं है। इसी जन्म में हमने भक्ति को पकड़ा है, धारण करी है, जगेगा। जगेगा। रंग लागत 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 है, भय भागत 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 है, अनंत जन्म का सूता हंसा जीव जागत जागत जागत। जागत है। निरंतर आपके अंदर में वो प्रक्रिया चल रही है। चल रही है। पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट यानी तपाते हो तो उसकी भाप बनती है। वाह बंद। 99 तक वो पानी ही रहता है। तो जब 1 सेंटीग्रेड ज़्यादा तपाया तो उसकी भाप बनती है। तो वैसे ही हम 99 तक जा रहे हैं, हमारे अंदर वो प्रक्रिया चल रही चल है। रही है। कभी भी भाप हम भी बन सकते हैं, कभी भी हमारे अंदर कुदरत कला जग सकती है। ये महाराज के वचन को सत्य मानकर भजन करो। पीछे सकल झुरोगे भाई, अन भय सुन सुन सारा, ऐसा संत फेर जग में
प्रगटन हारा। एक बात पक्के अपने हृदय में बिठा लो, जब तक संत जीवित है तब तक वो कुदरत कला प्रगटने का उपाय है। संत जाने के बाद क्या होता है? धरडा। दड़ा धरडा यानी क्या? नाक तो चला गया, चला गया फरकान वो नाक को किसी ने नहीं देखा, नहीं अब देखा। उसकी है लकीर। लगी और फरकान लकीर देख के कहते हैं कोई इतना बड़ा था, कोई कोई इतना इतना बड़ा था, कोई इतना बड़ा था। लकीर को सांप को किसी ने देखा नहीं। वो तो आके निकल गया। निकल गया। अब लकीर को पीट रहे हैं और लकीर से अपना अपना मद बकान कर रहे हैं। कोई काम की बात नहीं। संत जाने के बाद संत की मूर्ति को, संत की प्रतिमा को, संत के गुरुद्वारा में कितने भी सिर पटको काम नहीं हो। बनेगा। दरियाव जी महाराज के शिष्य थे पुरंदास जी महाराज, उम्र में बड़े थे। गुरु की उम्र छोटी थी। पुरंदास भजपंची हरि नाम नाम से हमारे संत दयाराम जी महाराज पुरंदास जी गाते थे। महाराज। वो पुरंदास जी महाराज, पुरंदास जी महाराज ने शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ने के बाद लोगों ने उनका जहाँ उनको जगह दी है वहाँ पे सुला दिया। वहाँ पे कुछ बनाया, बनाया। मंदिर बनाया, रामद्वारा बनाया, कुछ न कुछ बनाया, हाँ, चबूतरा बनाया। चबूतरा। अब दरियाव जी महाराज को पता चला, अब आए ये किसने बनाया? तो पुरंदास जी महाराज को शिष्य ने, क्या पूरन यहाँ है? नहीं अरे वो तो परम धाम में चले गए, चले गए। वो कहाँ यहाँ है? संत जाने के बाद हम कितनी भी वहाँ उस जगह को पूजेंगे, भाव बढ़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि कुछ न कुछ नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, भाव तो जरूर बढ़ेगा। मगर असली चीज प्रकट तब होती है जब संत रहते हैं। मौजूद है। आज हम हमारे संत की महिमा कर रहे कर रहे हैं। हैं। आज हमारे संत श्री यमुना जी बापू की बरसी है। बरसी। अब तो केवल उनकी महिमा ही कर सकते नहीं हैं। कर सकते। आनंद तो तब आता था जब वो मौजूद थे। सत्संग में रहते थे, रहते थे जब। सत्संग सुनाते थे और तब वो प्रेम बरसता था। बरसता था। वो चीज अब नहीं रही। नहीं वो जाने के बाद वो चीज उनके साथ चली जाती है। इसलिए संत जाने के बाद सब झूरते हैं। झूरना यानी दुखी होना उनकी याद में। याद में। पीछे सकल झुरोगे भाई, अनभे सुन सुन सारा। आज हो रहा कि नहीं? आज जो संत हमारे चले चले गए, गए। हम केवल उनकी महिमा करते महिमा हैं और करते हैं, दुखी होते दुखी हैं। होते हैं। अब काम नहीं होगा। नहीं, काम नहीं हुआ। ऐसा संत फेर इस युग में कोई समय प्रकट न है। 300 वर्ष बीत गए। 300 बरस। सदगुरु सुखराम जी महाराज को गए, उनकी सत्ता से कई संत हुए। आज भी उस लेवल तक दूसरे कोई नहीं हुए। वो जगह खाली है, देख लो आप। संत तो बहुत हुए। कोई संत के बारे में ऊपर नीचा हम नहीं कर सकते, अपनी अपनी जगह सभी संत। मगर इतने अनुभवी संत जिनके मुख से ये वाणी निकले, ऐसे संत अभी तक नहीं हुए। वो जगह खाली है। संत बहुत हुए और बहुत होंगे, ऐसी बात नहीं है। सब श्रेष्ठ है, मगर सदगुरु सुखराम की महाराज के जैसे वो पावर वाले संत आज तक नहीं नहीं हुए। वो जगह जो की क्यों है। बार बार आसतान आवे, हंस तारो जुगमाई। पीछे सकल जुरोगे धरणा, तामे कारज नाही। सत्ता क्या है? सत्ता किसको कहते हैं? अभी हमने सदगुरु सत्ता गाया, हमारे पुरसिंह बापू ने, हम सब मिलके गाया कि सत्ता यानी पावर। पावर जैसे कि तुम्हारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है और कीचड़ के रास्ते से तुम जा रहे हो और गाड़ी के चारों पहिए कीचड़ में
फंस गई। फंस गई। अब निकालने की कोशिश करी, 10 सामने से 10 पीछे से, और वही चक्के घूम घूम के जगह पर ही आई। जगह पे रही, गाड़ी निकल नहीं रही है। नहीं। फिर क्या करोगे? गाड़ी निकालने के लिए क्या करोगे? उस समय आपको लाना पड़ेगा क्रेन। ट्रेन मशीन। क्रेन क्या करती है? हाँ, गाड़ी को उठा के, दूसरी जगह पर मिल गई। यह है सत्ता, यह है सत्ता। सत्ता। जब हमारा बल नहीं चलता है तो तब सदगुरु का बल लगता है। इसीलिए सत्ताधारी सदगुरु के शरण में रहो। सत्ता कहाँ है इसकी खोज करो। सत्ता कैसे आती है? सत से सत्ता आती है। अगर नियंचर वाला संत है, नियंचर के साथ उसकी पीछे की यात्रा हो चुकी है, तो ऐसे संत के शरण में जाओ। अब कैसे पहचानोगे? संत तो आपको बहुत दिखेंगे, वो दिखे थे। उसकी पहचान करोगे, कैसे करोगे? पेलो परचो ज्ञान है दूजो अनभे जान, जो सो सुख राम कहे हंस चहटे आण। पहला पर्चा क्या है उसका? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान कौन सा दे रहा है? आपको 3 लोक में रखने वाला ज्ञान दे रहा है कि कुदरत कला नियंत्रण का ज्ञान दे रहा है? हम सब बाज के ही कह रहे हैं, करे। मगर उसमें वो चीज कितनी दे रहे हो, किस बात पे उनका प्रवचन हो रहा है, किस बात पे वो जोर दे रहे हैं, ये है पहला पर्चा। पहलो पर्चो ज्ञान है। ज्ञान कौन से निकलता है? अरे भाई, अंदर कुछ चीज होगी तो बाहर बाहर निकलेगी। निकले, अंदर नहीं तो बाहर कैसे निकलेगी? एक व्यक्ति था और ससुराल जा रहा था, ससुराल जा रहा था। तैयारी हो गई, ओ, इतने में आया उसका मित्र। अरे भाई, तुम ऐसे समय पे आए कि मैं तो जा मेरे रहा ससुराल जा रहा हूँ जा रहा मेरी था। पत्नी को लेने के लेने लिए, के लिए तू आ गए, तुम आ गए। और तुम आ गए। अच्छा चलो, आ गए तो आ गए, तुम भी मेरे साथ चलो, चलो। दोनों मिल के जाएंगे। वो कहने लगा, मैं तो कपड़े लाया ढंग नहीं। के पहन के नहीं लाया हूँ। अरे कपड़े की क्या चिंता करते हो? मेरे पास मेरे शादी के कपड़े हैं, कोट पैंट टाई, सब राजा बन के तुम मेरे साथ चलो। चलो भाई, मुझे भी कोई काम नहीं, हम नहीं। इस बहाने तुम्हारे साथ भी रहना होगा और तुम्हारी ससुराल भी मैं देखूंगा। देखूंगा। अब गए तो एक जगह, अब ससुराल में तो सब परिचित ही रहते हैं, तो बुलाते हैं ना भाई। अब एक के दामाद क्या, सबके दामाद क्या, क्या हो? जो घर लगा वही बुलाया। अरे भाई दामाद जी बहुत दिनों बाद आए, बैठो। बैठो। बैठ गए, चाय पानी पियो, फिर हुआ परिचय। आओ। आपको तो हम जानते हैं, मगर ये कौन है? ये कौन है साथ में? इसको लगा मान सम्मान तो मेरा होना चाहिए, चाहिए। दामाद तो मैं हूँ, मैं हूँ। लोग मेरी तरफ नहीं देख रहे, मेरे मित्र की तरफ तब देख रहे। अब उसने परिचय दिया, ये मेरे मित्र है, मित्र है। मुझे मिलने के लिए आए थे, और इसने जो कपड़े पहने हैं वो मेरे हैं। क्या कहा? कपड़े जो पहने हैं वो मेरे हैं। हो सकता है कि भाई कपड़े के कारण इसकी ज़्यादा महिमा हो रही है, और होता भी है। 1 नूर आदमी 10 नूर कपड़ा कपड़ा कहते हैं ना, रहते नहीं। कपड़ा आदमी को बदला देता है। बदला देता है। ऐसा नहीं है कि कपड़े में कुछ नहीं, कपड़े में भी गुण है। गुण है। मित्र ने कहा, ये तुम कैसा उल्टा परिचय दे रहे हो? दे रहे हैं। तुमको इतना ही कहना था ये मेरे मित्र है। हाँ, बोलो। तुम्हारे कपड़े मैंने पहने, ये क्यों कहा? क्यों कहा? अरे भाई कह दिया कि भाई लोग तुम्हारे तरफ देख रहे थे, कपड़े की वजह से ही देख रहे थे, देख रहे थे। अब नहीं कहूँगा। आगे गया, दूसरा मिल गया, अरे रामा जी आओ आओ आओ, अरे ये तुम्हारे साथ कौन आए? कौन आया है? अब क्या करें, लोग सब उसकी तरफ देख रहे। उसने कहा, भाई ये मेरे मित्र हैं, ओ, और इन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो मेरे नहीं है। मेरे फिर नहीं कपड़े की बात, जो तुमने मैं कपड़े की बात ही क्यों की? क्यों की?
अंदर में वही पकड़ के था वो पकड़ कि देगा, कपड़े के वजह से मेरे मित्र की तरफ देख रहे, मेरे तरफ कोई नहीं देख रहे। देख रहे, उसने कहा भाई गलती हो गई। गलती हो गई। मैंने मेरे तो नहीं कहा, फिर कपड़े का नाम ही क्यों लिया? आइंदा से लेना नहीं तो मैं चला जाऊंगा। चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे ससुरे के घर तक चलो। चलो, हाँ हाँ, आए सास ससुर साले सब बैठ गए, भाई ये कौन है? ये कौन? मेरे मित्र है ये। अब बात सब लोग उनका ही परिचय पूछ रहे हैं। बरोबर है ना। पूछना चाहिए था, हाँ। दामाद जी तुम कैसे हो, कैसे कब हो? आए, हाँ। कब निकले, कौन सी गाड़ी से आए, ये कुछ बात नहीं हो रही। नहीं। ये कौन है? उसने कहा ये मेरा मित्र है हम्म। और इसके कपड़े के बारे में मैं कहूंगा ही नहीं। फिर कपड़े, आदमी के पेट में जो बात रहती है वो ओठ पे आती है। आती है। अंदर कुछ अनुभव होगा तो बाहर ज्ञान ज्ञान आएगा। निकलेगा ही निकलेगा। बरोबर है। अगर अंदर ही नहीं है, तो बाहर पढ़ा कैसे पढ़ाया ज्ञान नहीं निकल नहीं सकता। निकल सकता। पहलो पर्चो ज्ञान, दूजो। अनुभव, अनुभव। अब वो अनुभव भी उसको है कि नहीं कि पढ़ पढ़ के कह रहा है, वो भी समझ में आता है। वो भी समझ में आता है। तो भजन में वो भजन करते कि नहीं 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 करते। करते, ये भी तो देखना पड़ेगा। उसका अनुभव भी देखो। तीसरा पर्चा है हंसों से परीक्षा होती है। संतों के पीछे कौन से लोग रहते हैं इसकी परीक्षा होती है। सब में अच्छे बुरे लोग हैं, सभी पंथ में, ऐसा नहीं अच्छे है। बुरे है। तो चुन चुन के बुराई करने वाले, निंदा बट्टी करने वाले उसके पीछे रहते हैं, तो इनकी परीक्षा हो ही जाती है। हुई जाती है। तो उन्हीं परीक्षा उनके में सानिध्य में कौन से लोग रहते हैं, बरोबर है। ये तीसरा पर्चा है। तीसरा परिचय। तीजो सो सुखराम कहे हंस हंस चेटे चेटे आण। यह है संतों की परीक्षा। परिचय। कागज के रे फूल फूल पर पर भवरन बेसे आए, उपवास सुख राम के मांड्या धकेल्यान जाए। वाह वाह। एक फूल की परीक्षा ओ, किसको रहती है? वाह। भौरे को। भौरे को। भौरा फूल का मकरंद लेता है। वाह वाह। कहते हैं कि 5 विषय के सुख में ये एक सुख आता है, कौन सा? गंध का। गंध। भौरा फूल के गंध की स्वाद लेने के लिए, वो आनंद लेने के फूल पे बैठता है। बैठता है। अब उसको पता है कि कुछ दिन बाद ये फूल मिट जाएगा। मिट जाएगा। मिट जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। अब लकड़े को छेद बना के निकलने वाला भौरा फूल को छेद बना नहीं सकता। नहीं नहीं। बना सकता, मगर वो उसका आशिक है। हाँ। उसको वो स्वाद बार बार चाहिए, उसको वो आनंद बार बार चाहिए, इसलिए वो मर जाता है, मगर वहां से हटता नहीं। हटता नहीं। हटता नहीं। तो ये कागज के फूल कितने भी अच्छे अच्छे क्यों न नहीं। दिखे, ये किस पे बात आ रही है? ये संतों पे बात आ रही है। संतों पे बात आ रही है। संत दिखने से कितना ही आकर्षक है, कितने भी उसके हजारों लाखों शिष्य है, मगर ये एक भौरा बनो, गुनी बनो, ज्ञानी बनो। ज्ञानी बनो। भौरे कहाँ बैठे हैं? भौरे कागज के फूल पे नहीं बैठे हैं, वो असली फूल पे बैठे हैं। असली फूल पर बैठे। कागज के रे फूल पर भंवर न बेसे आए, और पोप बास सुखराम कहे मांड्या धकेल्या न जाए। असली फूल पे उसको जबरदस्ती से आप निकाल भी ले रहे हो तो वो छोड़ेगा नहीं। नहीं छोड़ेगा। और कागज के फूल पे जाते ही नहीं, दिखते ही नहीं। यही महाराज कह रहे हैं, गुण गुण में फेर है, भंवर भंवर में ठान। हाँ। तो गुण गुण में फेर है, भंवर भंवर में फेर है। एक गुरु के 10,000 20,000 शिष्य है, वाह वाह। इससे वो गुरु बहुत बड़े हैं, बड़े हैं। ये समझना नहीं नहीं, चाहिए। जाके पीछे 10-20 है, ताको कहे महंत। मान। वो भौरे कौन से है? अगर मटके का आंकड़ा लेने वाले 10,000 उसके पीछे है, तो वो क्या सदगुरु है? नहीं। वो तो आंकड़ा देने वाले हैं, आंकड़े देने इसलिए वाले हैं। आंकड़े के लोभी वो भौरे उसके पीछे है। वो भौरे। और पाची है, और वो गुनी है, और वो गुनी है, ज्ञानी है, ज्ञानी है। और वो कुदरत कला का ज्ञान चाहते हैं, उसके पीछे 4-5 ही लोग हैं। फिर भी ये उसकी परीक्षा हो गई कि यहाँ वो चीज़ है,
ये भी उनके पीछे, ये भी उनके पीछे। तो आप सुनने वाले के ऊपर हमारी परीक्षा होती है। आप किसका ज्ञान सुनना चाहते हो और क्यों सुनना चाहते हो, इस पर से पहचान होती है। क्योंकि आप भंवरे हो, आपको पता है पता है। कहाँ क्या चीज है। इसीलिए महाराज कहते हैं, बार बार आस्तान आवे हंस तारण जुगमाई, और पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा। संत जाने के बाद क्या रहता है उसका? धर्म। धर्म बनता है ना उसका, उसका पंथ बनता है। फिर वो पंथ धर्म क्या हो गया? धरड़ा। और धरड़ा में कोई हमारा कार्य नहीं सरेगा। कार्य पूरा होगा संत के शरण में, संत के जीवित रहते उनकी कृपा से। इन्हीं